हो, राजीविका हो, एनएचएम हो, एनआरएचएम हो, चाहे कोई भी लड़ाई, चाहे राजीव गांधी अलग लड़े, शिक्षा कर्मी अलग लड़े, नरेगा अलग लड़े, एनआरएचएम अलग लड़े, मदरसा अलग लड़े, काम सबका एक साथ होगा। चाहे आप कितना भी कुछ भी करो। पहली बात। दूसरी बात ये कि अपन हो गया बड़े, अपनी उम्र है वो बच्चों वाली नहीं है कि अपन छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से नानुक्स करें। वो बच्चे करते हैं, मैंने तुझे कल 10 रुपये दिए थे, ला मेरी वापस दे। कहने ओ छो लड़े उधारो मांगे, आपने कहावत है। तो अपने को थोड़ी समझदारी की बात करनी है, अपने आप को थोड़ा बड़ा करना है। एक डिमांड है पुराने अनुभव की काउंटिंग करते हुए, नवीन पद सृजित करते हुए सभी का नियम 20 के अंतर्गत नियमितीकरण किया जाए। एक डिमांड है, सब सहमत हैं? आज से अपना कार्य विभाजन में आप दो के लिए, बाकी का कार्य विभाजन है, कार्य विभाजन आपका गलत हुआ है। उसको या तो उसके लेटर पैड में मांग रहा हूँ या फिर ये लेटर पैड, क्योंकि देखो वो बात कर लेंगे, वो बात अलग है। आपकी अलग डिमांड है ना, ये लेटर पैड अलग और क्यों चला रहे, एक लेटर पैड है और क्यों चला रहे, उसमें क्यों एनआरएचएम अपनी चलाए ना, निजी मांग बात एनआरएचएम अपनी चलाए, निजी मांग है, मदरसा अपनी चलाए, राजीविका अलग चलाए, नरेगा अलग चलाए, हाँ अपनी अपनी निजी कैडर की हो सकती है, अपने कैडर की डिमांड है। वो भी शिक्षा कर्मी की डिमांड है, नरेगा की नहीं है, नरेगा की डिमांड है, मदरसा की नहीं है। अपने अपनी डिमांड है कुछ, वो अपनी डिमांड के अनुसार काम करे। नरेगा अपने अगर खुद का कोई बात है तो अपने लेटर पे देना, अपने लेटर पैड में देना, क्या दिक्कत है। अपना एक ही मकसद बचा है, एज वाला हो गया, संतान वाला हो गया, उसके साथ साथ आपका मेडिकल और चिकित्सा और वो जो है चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह आपको कुछ नहीं देने हैं, हो गए। एक काम बचा है, नियमित। अब सरकार का काम है, सरकार कैसे करे। अपनी डिमांड एक है, पुनः बता देता हूं कि पुराने अनुभव की गणना करते हुए, पुराने अनुभव की गणना करते हुए नियमित पदों का सृजन करते हुए नियम 20 के अनुसार नियमित किया जाए। एक ही डिमांड है, इसके अलावा अपनी सब डिमांड है वो खत्म है। इस डिमांड की आप लोग ये गारंटी दो कि आदमी हम लाएंगे, इस नियम के पूरे होने की गारंटी मैं देता हूँ। आदमी हम लाएंगे, जब भी आप ऐलान करो आदमी हम लाएंगे। आप लोगों को ये गारंटी देनी है, आप 5,000 को 20,000 लाएंगे। आदमी हम देंगे की संख्या 100% समाज सुविधा कर्मी आएंगे, सब सुविधा कर्मी आएंगे। बस अपनी एक ही मांग है, नियमितीकरण। अनुभव को कॉन्फिडेंस के साथ कहना। आप लोग एक काम करें, आप लोगों का एक काम है, जब जरूरत पड़े तो आपको आदमी देंगे, देंगे सर चाहिए तैयार। अगर आपने नींद में भी कह दिया है कि कल सुबह सर चाहिए, 10,000 मिलेंगे आपको जब बाकी के अंदर। अनुभव की ये वादा गणना करते हैं करते संख्या का। हुए नियम 20 के अनुसार नियमितीकरण का मेरा वादा है आपसे, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े और चाहे कुछ और करना पड़े। हम भी देने के लिए तैयार हैं। तो हम ये आपको विश्वास दिलाना चाह रहे हैं भाई साहब, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ सुविधा कर्मी है। जिस टाइम आप ऐलान करोगे हम 100% की उपस्थिति में आपको हाजिर मिलेंगे। ये 100% है। मुझे कोई लालच नहीं। आवाज आप तो एक आवाज कर देना फला तारीख को हम लाएंगे। मैं कहता हूँ, हाँ, सरकार से कोई लालच दे, उस लालच में नहीं आएंगे। नहीं एक आवाज में हजारों सिर्फ आदमी एक हमारा काम बचा है, अनुभव की गणना करते हुए नियमितीकरण। नियम 20 के अनुसार नवीन पद सृजित करते हुए नियमितीकरण। बस क्यों नरेंद्र जी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आज से पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि पीछे की जो बातें हैं सबको खत्म कर दो। नहीं, पीछे कोई बातें नहीं, सब बढ़िया हुई है। बढ़िया। ये तो खुला मत डिमांड सब पीछे की कोई डिमांड नहीं बाकी है, एक डिमांड बाकी है बस, एक ही बात है। काम हो रहा है। अपील करो एक डिमांड बाकी है। और जो घर बैठे
जो व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं उनसे ये कहो कि व्हाट्सएप पे लिखना छोड़ दो, फेसबुक पे लिखना छोड़ दो और जमीन पे आ जाओ। जमीन पे जब तक नहीं आओगे तब तक सरकार नहीं झुकेगी। भाई हमने कितने लोगों को पितासा है। पिछली सरकार जब थी तो गोविंद सिंह डोटासरा जी टेबल ठोक ठोक के कहते थे कि नहीं कहते थे? बिल्कुल कहते थे। आज गोविंद डोटासरा जी हमारी बात सुनने के काबिल नहीं समझते, बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जबकि वो पीसीसी के अध्यक्ष है, जबकि वो पीसीसी के अध्यक्ष है, उनके हाथ में सरकार है। मुख्यमंत्री और पीसीसी का अध्यक्ष दोनों सेम होते हैं। क्या बनता है साहब? कागजी ने तो लगे साहब के तो नहीं साहब, भावना से कुछ नहीं बनता है, एफर्ट करना पड़ता है। काम तो किया नहीं, जो करना था वो नहीं किया। होना नहीं होना वो अलग बात है, बाकी मेहनत तो की है, मेहनत कोई कमी नहीं छोड़ी है। मान लो मैंने आपसे वादा किया है और हमने मिलकर घोषणा कर दी 23 तारीख। अब 23 तारीख की अगर मेरी बेटी की शादी है या मेरे घर वाली चली गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 23 तारीख का मतलब 23 तारीख है। 23 तारीख का मतलब 23 तारीख है। अब मैं कह दूं साहब मैं तो उठा पटक कर रहा हूँ ना, भागदौड़ कर रहा हूँ ना, कोई फर्क पड़ नहीं पड़ता इस बात से। ऐसे नहीं साहब, आप अगर मेहनत कर रहे हो 1% कभी अगर नियमित करना सरकार के हाथ की बात है, पर ये नहीं कह सकते कुछ नहीं करवाया, ये नहीं हो सकता। एफर्ट तो करना पड़ेगा। सब आपकी देन है। नहीं, मेरी बात नहीं कह रहा हूँ। जमीन कागजी और सबने मेहनत की है, काम देना करना वो सरकार के हाथ। चलो आपकी मान लेते हैं, आपकी मान लेते हैं, दिल से मेहनत की है, आपकी मान लेते हैं। हो जा रहा नहीं, फिर भी शमशेर भाई संघर्ष करो, तुम्हारे साथ हैं, शमशेर भाई संघर्ष करो, तुम्हारे साथ हैं, शमशेर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगली बात ये है कि हमने धर्मेंद्र जी को पकड़ रखा है और धर्मेंद्र जी ने ये वादा भी किया है। अब समय जैसे जैसे निकलता है वैसे वैसे बात कमजोर होती है, धड़कनें बढ़ती हैं, विश्वास कम होता है। आपको मैं बताऊं, ये जो आदेश हुआ है इसका मुझे 1:30 बजे पता चल गया कि 1:30 बजे ये आदेश हो चुका है। लेकिन अगर वो आदेश बाहर नहीं आए और मैं कह दूं व्हाट्सएप पे कि साहब ये आदेश हो गया, तो लोग बात मानेंगे क्या? मैं कहता हूं आपसे कि मुझे पता नहीं नियमितीकरण कब होगा। हाँ बताइए दो। लेकिन उसके लिए सर गिनाने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। सर है ना वो जरूरी है। आप तो सिर्फ एक गारंटी दे दो कि सर हम लाएंगे, नियमितीकरण मुझसे ले जाना। सर हम लाएंगे। राजस्थान से शमशेर भालू, शमशेर भालू, शमशेर भालू। अरे शमशेर नहीं है आंधी है, राजस्थान का गांधी है, शमशेर नहीं है आंधी है, राजस्थान का गांधी है। अगली बात और बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा फिक्र किसकी थी? संतान वाले मामले में उदयपुर के जो मेरे साथी हैं उनके सबसे ज्यादा फोन इस बात पे आए कि सर हमारे संतान का मामला ज्यादा और उनमें शिक्षा कर्मियों के ज्यादा। अगली बात और बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा फिक्र किसकी थी? संतान वाले मामले में उदयपुर के जो मेरे साथी हैं उनके सबसे ज्यादा फोन इस बात पे आए कि सर हमारे संतान का मामला ज्यादा और उनमें शिक्षा कर्मियों के ज्यादा। अगर वो लोग पीछे रह जाते तो अपनी सबसे बड़ी जो भुजा है, सबसे ताकतवर भुजा आज कोई है तो उदयपुर संभाग है, सबसे ताकतवर भुजा बिल्कुल है। दूसरी भुजा है जोधपुर संभाग। आप उदयपुर संभाग के लोगों को रात को 2 बजे मैसेज करो, सुबह आपको जितना टाइम लगता है उतना तो लगेगा, आपको यहाँ तैयार मिलेंगे, बिल्कुल 100% मिलते हैं। अब तक के संघर्ष में जितना सहयोग इस संभाग का रहा है, मैं दिल की गहराइयों से आपका नमन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। इतना और कहता हूं कि आप लोगों को जितना लूटा गया उतना किसी को नहीं लूटा गया। किसी ने 1000 मांगे, किसी ने 2000 मांगे, किसी ने 5000 मांगे, किसी ने 200 मांगे, आपने दे दिए। कई लोग ये कहते हैं साहब 5-5 हजार रुपए ले गए हमारे से। अब देने की जरूरत नहीं है, आपको एक पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, एक पैसा खर्च नहीं। आपका किराया लगेगा वो तो लगेगा, यहाँ रहने का खर्चा लगेगा वो लगेगा। इसके अलावा
कई लोग आपसे ये भी कहते हैं, पर भाई साहब एक बात है, अगर सरकार समय रहते अगर नियमितीकरण का रास्ता और अनुभव नहीं जोड़ती है तो हम विधानसभा का घेराव जरूर करेंगे हजारों की संख्या में। हाँ नहीं मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि मेरे घर वाली सबसे पहले भूख हड़ताल पे बैठेगी, हाँ, तो हम तैयार हैं। उसके बाद मैं बैठूंगा, हाँ, तो हम तैयार और हैं। इसके बाद जितने भी लोग हो सब आ जाओ, रोटी खाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जब आ पेट भूख, अपने बच्चों का पेट खाली है तो आप पेट भर के क्या करोगे? यार है हम सब पूरी संसद समिति बैठने ये नहीं है कि हम सरकार की बातों में आ गए, शमशेर भालू कतई नहीं है। शमशेर भालू शमशेर भालू ये कतई नहीं है कि हम सरकार की बातों में आ गए, किसी हाल में हम सरकार की बातों में नहीं आएंगे। हमारा अंतिम पड़ाव नियमितीकरण, 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 बस मुख्यमंत्री का वादा था कि हम आपको नियमित करके बस रहेंगे। बस सीएम साहब बस खुद ने कहा। इसके अलावा कोई बात नहीं सीएम साहब है। ने कहा कि मैं नहीं करूंगा तो आपको नियमित कोई नहीं कर सकता है, और वो सीएम साहब संतान वाले मामले में बताऊं, संघर्ष समिति जिंदाबाद। संघर्ष समिति जिंदाबाद। संघर्ष समिति जिंदाबाद। अब संतान वाले मामले में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि 5 दिन में रात को आया और 10-11 बजे वापस चला गया, किसी को कुछ नहीं बताया कि कहाँ गया, कहाँ आया, किससे मिला। जो व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं उनसे ये कहो कि व्हाट्सएप पे लिखना छोड़ दो, फेसबुक पे लिखना छोड़ दो और जमीन पे आ जाओ। जमीन पे जब तक नहीं आओगे तब तक सरकार नहीं झुकेगी। भाई हमने कितने लोगों को पिटासा है। पिछली सरकार जब थी तो गोविंद सिंह डोटासरा जी टेबल ठोक ठोक के कहते थे कि नहीं कहते थे? बिल्कुल कहते थे। आज गोविंद डोटासरा जी हमारी बात सुनने के काबिल नहीं समझते, बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जबकि वो पीसीसी के अध्यक्ष है, जबकि वो पीसीसी के अध्यक्ष है, उनके हाथ में सरकार है। मुख्यमंत्री और पीसीसी का अध्यक्ष दोनों सेम होते हैं, बराबर होते हैं। मुख्यमंत्री से कम नहीं है पीसीसी का अध्यक्ष, या अगर भाजपा की सरकार है तो भाजपा का अध्यक्ष, चाहे आपकी सरकार है तो आपका अध्यक्ष, कोई भी सरकार है। तैयार नहीं है ना। हमने 3 आदमी पकड़े, वाजिब अली, आमीन कागजी, रफीक खान, तीनों ने अपना मुंह फेर लिया। स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, अमीन कागजी नहीं फेरा, देखो जो करना था वो नहीं किया। पूरी नहीं हो तो जो मेरे साथी बैठे हैं उनमें ज्यादातर के संतान वाला मामला था। इसलिए ये वादा मैं आपसे कर रहा हूं, बालू खां का बेटा, अपनी माँ के दूध नहीं पिया अगर नियमितीकरण नहीं हो, और आप वादा करो कि सर गिनाओ। सब आप आधी रात को ऐलान कर दो। बिल्कुल आपके आदेश के अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने ये समय दिया, इस छोटे से आह्वान पर आप आए। आने वाला समय स्वर्णिम होगा, ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ शानदार होगा, लेकिन जरूरत सिर्फ यही की है, सर तैयार है, हम तैयार है। धन्यवाद।